दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब 20 टीम इस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए लड़ेंगी। इस ट्रॉफी तक पहुंचने का सफर बहुत ही मुश्किलों भरा होता है, क्योंकि वर्ल्ड कप कोई ऐसे ही नहीं खेल सकता। वर्ल्ड कप खेलने के लिए आपको सबसे पहले आईसीसी के बनाए गए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मीट करना होता है। अभी जो 20 टीम इस 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की हैं, अगर इनके क्वालिफिकेशन पर नजर डालें तो ये 8 टीम इसलिए क्वालिफाई कर गयी क्योंकि ये पिछले 2022 के वर्ल्ड कप के टॉप 8 में अपनी जगह बनाई हुई थी। वेस्ट इंडीज और यूएसए होस्ट कंट्री होने के नाते डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार का वर्ल्ड कप ये दो देश मिल के होस्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश आईसीसी T20 रैंकिंग के बेसिस पर क्वालिफाई करते हैं और बची हुई 8 टीम्स आईसीसी के कई सारे टूर्नामेंट जो कि लास्ट ईयर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक और यूरोप के देशों में हुआ था, उसको खेलकर अपनी जगह इस वर्ल्ड कप में पक्की करती हैं। ये सारी टीम्स 4 ग्रुप में डिवाइडेड हैं और डिसाइडेड फिक्सचर के अकॉर्डिंग ये अपने अपने मैच खेलेंगी। लेकिन मुझे पता है जब इंडिया का मैच रहेगा तो हर एक भारतीय खूब एंजॉय करेगा। उस मैच में अलग ही लेवल का क्लाइमेक्स होगा और अपनी टीम की जीत पर हर इंडियन प्राउड फील करेगा। लेकिन अगर आप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन हैं तो इस वीडियो में आपको उस मैच से कहीं ज्यादा क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मैं आपको इस सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कई सारे बिजनेस और कई सारे देशों की इकोनॉमी एक टूर्नामेंट से कैसे डीपली कनेक्टेड है। कैसे एक महीने के अंदर ही आईसीसी कई बिलियन डॉलर छाप लेता है। एक देश को वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हर देश क्यों यह चाहता है कि वर्ल्ड कप उसी के देश में हो। क्या नेशनल क्रिकेट बोर्ड को ट्रॉफी के अलावा कुछ और भी मिलता है इस टूर्नामेंट से? क्यों कंपनी मिलियन ऑफ डॉलर खर्च करती है इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने के लिए? सो आज की वीडियो में इन सारी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं या फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आप काफी कुछ सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो बिना किसी देर के चलिए समझते हैं इस पॉपुलर स्पोर्टिंग इवेंट के बिजनेस मॉडल को। The Men's Cricket World Cup will host its first game on Long Island later this morning. American audiences will see a sport that originated in England and is dominated by nations like India, Pakistan and Australia. Starting today, cricket fans from around the world head to Long Island for the ICC Men's T20 World Cup. आज से T20 वर्ल्ड कप की होगी शुरुआत। पहले कनाडा और अमेरिका के बीच होगा पहला मैच। वहीं अमेरिका के डलास में दोनों टीमों के बीच होगा महामुकाबला। What a shot this is. What a shot to finish off the game. दोस्तों, आईसीसी के रेवेन्यू मॉडल को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आईसीसी को कौन कौन से खर्चे करने पड़ते हैं इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान। आईसीसी का फर्स्ट एक्सपेंस या फर्स्ट खर्चा है प्राइज मनी। जी हाँ, वही प्राइज मनी जो विनिंग टीम को दी जाती है। और इस बार दोस्तों आईसीसी अभी तक का हाईएस्ट प्राइज मनी इस 2024 की T20 वर्ल्ड कप के लिए घोषित किया है। आईसीसी इस T20 वर्ल्ड कप के लिए 11.25 मिलियन का प्राइज पर्स रखा है। यानी इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान आईसीसी के द्वारा 11.25 मिलियन डॉलर एज अ प्राइज मनी दिया जाएगा टीम्स को, प्लेयर्स को ड्यूरिंग द एंटायर टूर्नामेंट, जो कि पिछले वर्ल्ड कप से बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 2022 में 5.6 मिलियन यूएस डॉलर का प्राइस पर्स था, यानी कि पिछली बार से डबल प्राइज मनी इस वर्ल्ड कप के लिए रखा गया है। जहां 2022 के विनर को 1.6 मिलियन यूएस डॉलर मिला, वहीं इस बार के विनर को 2.45 मिलियन यूएस डॉलर मिलेगा। दोस्तों, इस बार के रनर अप को, यानी जो टीम फाइनल में हारेगी, उसको भी 1.28 मिलियन यूएस डॉलर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सेमीफाइनल में जो 2 टीम हारेंगी उनको भी 7,87,500 डॉलर दिया जाएगा। वहीं 5th, 6th, 7th, 8th पोजीशन सिक्योर करने वाली टीम को 3,82,500 डॉलर और 13वें से 20वें पोजीशन वाली टीम को 2,25,000 डॉलर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सेमीफाइनल और फाइनल को छोड़कर जो भी मैच इंटायर टूर्नामेंट के दौरान खेले जाएंगे उसके विनर को भी 31,154 डॉलर मिलेगा। और ये सारी प्राइज मनी आईसीसी अपने प्रॉफिट में से देती है। आईसीसी का दूसरा एक्सपेंस है सैलरी फॉर मैच ऑफिशियल। जी हाँ दोस्तों, अंपायर और मैच रेफरी की सैलरी भी आईसीसी को ही पे करना होता है। अगर बात करें इस T20 वर्ल्ड कप की तो 26 अंपायर और 6 मैच रेफरी सेलेक्ट किए गए हैं। सैलरी के साथ साथ हर मैच में अप्रॉक्स $1,500 मैच फीस भी दी जाती है अंपायर को। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक आईसीसी अंपायर की सैलरी $80,000 से लेकर $2,00,000 पर ईयर तक की होती है। किसी भी अंपायर की सैलरी उसके एक्सपीरियंस, रेपुटेशन और मैच की इंपॉर्टेंस पर डिपेंड करता है। सो दोस्तों, आईसीसी मेनली यही 2 एक्सपेंस बियर करता है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। अगर बात करें आईसीसी के रेवेन्यू सोर्स की तो उसमें सबसे पहला आता है ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया राइट। आईसीसी अलग अलग देशों के स्पोर्टिंग चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को ब्रॉडकास्टिंग राइट सेल करता है, जिससे वो अपने प्लेटफॉर्म पर इस वर्ल्ड कप को लाइव टेलीकास्ट कर सकें।
आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट को लेने के लिए टीवी चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म में होड़ लगी होती है। अगर डाटा की बात करें, स्टार इंडिया जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार की पेरेंट कंपनी है, वो $3 बिलियन पे करके आईसीसी से 2027 तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट को अपने पास ली है। जैसे इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार इस ब्रॉडकास्टिंग राइट को खरीदी है, वैसे ही अलग अलग देशों में भी अलग अलग टीवी चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म इस ब्रॉडकास्टिंग राइट को आईसीसी से खरीदते हैं ताकि वो अपने देश में इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट कर सकें। सेकंड मेजर रेवेन्यू सोर्स है स्पॉन्सरशिप। देखिए, जब भी कोई बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है तो उस इवेंट को एक साथ बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और यह एक सही जगह होता है जहां आप अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि कम समय में आप ज्यादा लोग तक अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। सो इसलिए ब्रांड्स अपने रीच को बढ़ाने के लिए ऐसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं। दोस्तों, स्पॉन्सरशिप की अलग अलग कैटेगरी होती है और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग पैसे कम या ज्यादा आईसीसी के द्वारा लिए जाते हैं। अगर इस आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो इस बार का प्रीमियम पार्टनर है एमिरेट्स और अरामको। ग्लोबल पार्टनर की बात करें तो वो है डीपी वर्ल्ड, कोका कोला और इंडस बैंक। ऑफिशियल स्पॉन्सर की बात करें तो वो है नियर और फैन क्रेज। इस बार के कैटेगरी पार्टनर जिसको आईसीसी की वेबसाइट पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉन्सर के तौर पे दर्शाया गया है, वो है रॉयल स्टेक, ड्रीम 11, जैकॉब्स क्रैक और फैन क्रेज। अब इन कंपनीज के लोगों को इंटायर मैच के दौरान बाउंड्री डिस्प्ले पर, बाउंड्री लाइन पर और ग्राउंड में अलग अलग जगह देख सकते हैं। स्पॉन्सर बनने के लिए कंपनीज $मिलियन पे करती हैं। अगर डाटा की बात करें तो 2016 में एमिरेट्स अगले 7 साल के लिए करीब $100 मिलियन से ज्यादा पैसे देता है आईसीसी का स्पॉन्सर बनने के लिए। अरामको जो कि एक लीडिंग कंपनी है एनर्जी और केमिकल सेक्टर में, इसने 2022 और 2023 में भी आईसीसी को स्पॉन्सर किया था, बट इस 2024 में इसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को अगले 4 सालों के लिए एक्सटेंड किया है और इसके लिए अरामको डबल पैसे पे किया है 2022 और 2023 के मुकाबले। अगर बात ग्लोबल पार्टनर कोका कोला की करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोका कोला 8 सालों के लिए आईसीसी के साथ स्पॉन्सर डील को अप्रॉक्स $100 मिलियन में साइन किया है। ऐसे ही डीपी वर्ल्ड और इंडस बैंक ने भी आईसीसी के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप की है। और दोस्तों, ये सारे ब्रांड्स आईसीसी को $मिलियन पे करते हैं स्पॉन्सरशिप राइट को लेने के लिए। आईसीसी का थर्ड रेवेन्यू सोर्स है मर्चेंडाइज सेल। जो भी मैच के दौरान आप अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए जर्सी खरीदते हो, चाहे आप स्टेडियम से उसको खरीद रहे हो या ऑनलाइन आईसीसी की वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हो, यहाँ से भी आईसीसी एक अच्छा रेवेन्यू बनाती है। अगर बात करें होस्ट नेशन के प्रोस्पेक्टिव से, तो होस्ट नेशन को वर्ल्ड कप को सही तरीके से कराने के लिए अपने कंट्री में बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाना होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को और एकोमोडेशन को बेटर बनाना होता है, और भी छोटे बड़े बहुत सारे खर्चे होते हैं। इसके साथ साथ होस्ट नेशन टैक्स एग्जम्पशन भी देता है आईसीसी को। अगर बात इंडिया की करें तो 2011 के वर्ल्ड कप में आईसीसी को 100% टैक्स एग्जम्पशन मिला था, यानी कि आईसीसी को किसी भी तरीके का टैक्स गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ा था, जिससे आईसीसी का बहुत पैसा बचता है। दोस्तों, 2011 में भी 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लास्ट मोमेंट पर इसको ग्रांट किया। लेकिन 2016 के T20 वर्ल्ड कप में ओनली 10% का टैक्स एग्जम्पशन गवर्नमेंट की तरफ से आईसीसी को मिला था, जिसकी वजह से बीसीसीआई को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि बीसीसीआई को ही टैक्स के पैसे भरने पड़े थे। ये तो रहा कि कोई कंट्री कितना खर्चा करती है वर्ल्ड कप खुद के कंट्री में होस्ट करने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि होस्ट कंट्री इस टूर्नामेंट से पैसे कैसे कमाती है। सबसे ज्यादा पैसा आता है टूरिज्म सेक्टर से, क्योंकि जब भी कोई वर्ल्ड कप होता है तो अपने कंट्री को सपोर्ट करने के लिए फॉरेनर्स आते हैं या लोकल लोग भी आते हैं, जिसकी वजह से होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंकिंग, इन सारे सेक्टर का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ता है और इन सेक्टर से गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का लगाया हुआ पैसा वो वापस आता है और गवर्नमेंट एक अच्छा प्रॉफिट भी बना लेती है। अगर बीसीसीआई यानी किसी भी कंट्री के क्रिकेट बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से इस वर्ल्ड कप को देखें तो आईसीसी अपना ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू इन सारे क्रिकेट बोर्ड के साथ शेयर करता है जो टीम इस वर्ल्ड कप को खेल रही होती है। इसके साथ साथ जर्सी स्पॉन्सर से भी क्रिकेट बोर्ड को अच्छा पैसा आता है। जर्सी स्पॉन्सर वो होता है जिसके कंपनी की लोगो किसी पर्टिकुलर देश के किसी टीम के जर्सी पर प्रिंट हो, और इस जर्सी स्पॉन्सर के लिए कंपनीज $मिलियन देती हैं। अब दोस्तों, उन टीवी चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या जो $मिलियन पे किए हैं आईसीसी को, उनको प्रॉफिट कैसे होता है? अगर डाटा की बात करें तो अभी जो 9 जून को इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, उस मैच में प्रत्येक 10 सेकंड के एडवर्टीजमेंट का चार्ज अप्रॉक्स $4 मिलियन यानी 40 लाख रुपए था। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये टीवी चैनल एडवर्टीजमेंट सेल करके कितना ज्यादा पैसा कमाती हैं। टीवी चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म एड्स का स्लॉट सेल करके अपने इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा पैसे बना लेते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा महंगा होता है एडवर्टीजमेंट करना, तो मैं आपको बता दूं कि 70% एड स्लॉट टूर्नामेंट होने से पहले ही बुक हो जाते हैं, यानी टूर्नामेंट
इवेंट से 1 महीने 2 महीने पहले ही ये सारे स्लॉट्स बिक चुके होते हैं। सो आप समझ सकते हो ऐसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट से कितने सारे बिजनेसेस, कितने सारे लोगों की इकोनॉमी कनेक्टेड होती है। सो दोस्तों, ये था आईसीसी वर्ल्ड कप का बिजनेस मॉडल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वर्ल्ड कप में इतना तो क्लियर है दोस्तों कि इंडिया फाइनल खेलेगी। अब आप कमेंट के माध्यम से हमें ये बताइए कि इंडिया के अपोजिट कौन सी टीम आपको फाइनल में नजर आ रही है। कमेंट के बाद आप इस वीडियो को जाकर देखिए जिसमें मैंने आईपीएल के बिजनेस मॉडल को डिटेल में समझाया है। धन्यवाद।